दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न देखने वाले हैं। कल हमने आपको दोस्तों जो है इससे पहले क्वेश्चन दिए थे। आज जो है 376 से लेकर 410 तक के जो है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे। तो 35 में से आप कम से कम 30 से अधिक प्रश्न सही करने का प्रयास करिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के अंत में आपको इसकी PDF जो है टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जो है आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो है रिवीजन इससे हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, 376 नंबर। हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए क्यूबा जो है विश्व के सबसे साक्षर देशों में आता है, यानी कि सर्वाधिक साक्षर देशों में पहला स्थान आता है क्यूबा का। क्यूबा की कैपिटल क्या है? क्यूबा की कैपिटल का जो नाम है वो है हवाना। और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मैनुअल मोरेरो क्रूज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैनुअल मोरेरो क्रूज जो है क्यूबा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो अगर आपने यहाँ पर बी चुना था तो आपका जवाब जो है सही हो जाएगा। बात करें कि क्यूबा की, तो क्यूबा जो है चीनी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चीनी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो देखिए जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कमेंट करके आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय किसान दिवस होता है यह किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे 22 दिसंबर को भारत में श्रीनिवास रामानुजन जो कि भारत के एक महान गणितज्ञ थे, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है भारत में गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इसी प्रकार आपको बताना है कि 23 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस जो है मनाया जाता है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर हम कुछ और देखें तो 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिन्हें आप जो है याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 378 नंबर प्रश्न। हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? तो देखिए जो बदले हुए स्थान है यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो हाल ही में जो मुंबई और नागपुर एक्सप्रेस वे है इसका नाम बदलकर बाल ठाकरे एक्सप्रेस वे के नाम पर जो है रख दिया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसी के अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नाम और देखें तो देखिए एक हमारा इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा कांडला बंदरगाह। देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? ये गुजरात में है और इसका नाम बदल कर रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांडला जो है भारत के प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक आता है। इसके अलावा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हो जाएगा रोहतांग सुरंग। देखिए जो रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में बना है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया है अटल सुरंग के नाम पर। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट होता है व्हीलर द्वीप। क्या है? व्हीलर द्वीप का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम रख दिया गया है अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनके जो नाम आप जो है ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा जो है रहती है। और दोस्तों हमने आपसे कहा था कि जितने भी स्थानों के नाम में परिवर्तन हुआ है उसके लिए आपको अलग से वीडियो दी जाएगी। जैसे ही समय मिलता है आपको प्रयास करेंगे कि उसके लिए जो है अलग से वीडियो जो है मिल जाए। अगला प्रश्न 379 नंबर प्रश्न। किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की जो है घोषणा की है? तो गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है पुर्तगाल के द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 380। 19 दिसंबर 2019 को जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में शीर्ष पर स्थान किसे मिला है? तो जो 2019 की फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार विराट कोहली जो है कमाई करने में सबसे आगे यहाँ पर हो जाएंगे। तो 380 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री राम लागू का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो निधन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। श्री राम लागू जो थे यह एक अभिनेता थे। इनका संबंध किससे था? अभिनय से था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 382। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला? तो देखिए यहाँ पर 2019 के साहित्य अकादमी की बात हो रही है। तो इस बार जो है यानी कि 2019 की बात करें तो कुल मिलाकर 23 लोगों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। कितने लोगों को? 23 लोगों को। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2019 को किसने भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो 31 दिसंबर को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जो है भारत के थल सेना अध्यक्ष का जो है कमान संभाला। इनसे पहले कौन थे? तो जनरल विपिन रावत थे। देखिए इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनरल विपिन रावत जो थे इनसे पहले थे। जैसे ही इन्होंने यहाँ से जो है इन्हें जो है सेवानिवृत्त किया गया तो विपिन रावत को जो है भारत का CDS बना दिया गया, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाएंगे? जनरल विपिन रावत। और वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 384 नंबर। 17 दिसंबर 2019 को जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो 2019 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आया है इसमें भारत को स्थान मिला है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 384 नंबर प्रश्न का? 112वां स्थान जो इसमें भारत को मिला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 385 नंबर प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है UN के द्वारा जो है घोषित किया गया। 385 नंबर प्रश्न का ए 21 मई जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 386 नंबर। 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है टोनी एन सिंह ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी टोनी एन सिंह जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 387। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो फोर्ब्स की जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है एंजेला मर्केल को जो है पहला स्थान दिया गया है। बात करें एंजेला मर्केल की तो ये जो है वर्तमान में जर्मनी की चांसलर हैं। तो इनका नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनका जो है पहला स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 388 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए जो है 14 दिसंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और इसी 10 दिसंबर को जो है यानी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार जो है वितरित किए जाते हैं। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला है, यदि हम बात करें कि 11 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष जो है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 389 नंबर प्रश्न। 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में जो है भारत कौन सा स्थान मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो है भारत को 9वां स्थान मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग को जो है इस बार यानी कि 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, जो कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, और साथ ही में कमला हैरिस जो कि वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है। तो कमला हैरिस और जो बाइडेन इन दोनों को संयुक्त रूप से इस बार टाइम पत्रिका ने जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो इन दोनों का नाम याद रखना है। कमला हैरिस की बात करें तो यह अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है, तो इनका नाम इसलिए भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 391। 10 जनवरी 2019 को इनमें से किसने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? भारत में किसे नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का? तो सही उत्तर हो जाएगा सुनील शेट्टी को जो है नाडा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 392। 10 दिसंबर 2019 को किस शहर को दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म जो है डेस्टिनेशन चुना गया है? तो पूरे दुनिया का सबसे प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है चुना गया है अबू धाबी को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अबू धाबी जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है, इसे जो है विश्व का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है स्पोर्ट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन चुना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करें अबू धाबी की तो UAE में ही इस बार इंडियन प्रीमियर लीग भी आयोजित किया गया था, तो यह भी याद रखिएगा। अबू धाबी, शारजा और दुबई में इस बार का इंडियन प्रीमियर लीग भी खेला गया था।
तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 393। 10 दिसंबर 2019 को जारी मानव विकास सूचकांक 2019 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत को 129वां स्थान मिला है। ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 394। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो पिछले प्रश्न में हमने बात की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन जो है यानी कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर जो है प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा 11 दिसंबर को भी हमने बात की थी कि 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में, जैसे कि नाडा में होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे ही वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वाडा ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाडा ने हाल ही में जो है रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि इन्हें जो है कुछ प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने का जो है अपराधी पाया गया था, इसलिए रूस पर 4 वर्ष का जो है प्रतिबंध वाडा के द्वारा जो है लगाया गया था। अगला प्रश्न है 396। 9 दिसंबर 2019 को किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब इस बार किसने जीता है, यानी कि 2019 में किसने जीता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोजी बिनी टुंजी ने जो है इस बार यानी कि 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2019 को कौन दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है सना मारिन, जो कि हाल ही में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो सना मारिन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें फिनलैंड की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल जो है हेलिंस्की हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 398। 7 दिसंबर 2019 को भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड के किस संस्करण का शुभारंभ हुआ है? तो 398 नंबर पर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी 8वां संस्करण जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2019 को कौन पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की, यानी कि जो पुरुषों की इंटरनेशनल वनडे मैच होती है, इसकी पहली महिला मैच रेफरी कौन बनी है? तो पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे मैच की पहली महिला मैच रेफरी बनी है GS लक्ष्मी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा GS लक्ष्मी। तो ये पहली महिला रेफरी बनी है, इसलिए प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 400 नंबर। 7 दिसंबर 2019 को किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है? तो देखिए यूनिसेफ का जो है डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 किससे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा को जो है यह पुरस्कार मिला है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड होता है। अगला प्रश्न है 401 नंबर। 5 दिसंबर को प्रसिद्ध व्यक्तित्व बॉब विलिस का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो 401 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जो बॉब विलिस थे यह एक क्रिकेटर थे, तो पूर्व क्रिकेटर यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 402। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो है वह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 403 नंबर प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा या फिर असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और उड़ीसा ने जो है हाल ही में बच्चों के लिए स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप जो है लॉन्च किया है। बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल जो है वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और हाल ही में उड़ीसा को जो है रसगुल्ला का GI टैग किसे दिया गया है, यानी कि तो उड़ीसा राज्य को जो है रसगुल्ले का GI टैग दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि उड़ीसा जो है पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है काफ़ी समय तक कोर्ट में केस चला था, और बाद में जो है उड़ीसा का जो है रसगुल्ले का GI टैग दिया गया था। तो ये अब बात आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 404 नंबर प्रश्न।
हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2019 दिए गए, जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो दीवा ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला था वो मिला था मलाइका अरोड़ा को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 405 नंबर। कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक, इसका पूरा नाम है अल्फ़ाबेट इंक के सीईओ बने हैं? तो हाल ही में जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, इसके सीईओ बने हैं सुंदर पिचाई। देखिए सुंदर पिचाई गूगल के भी सीईओ हैं और हाल ही में ये अल्फ़ाबेट इंक के भी जो है सीईओ बनाए गए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। सुंदर पिचाई जो है भारतीय मूल के ही अमेरिकी व्यक्ति हैं, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 406 नंबर। भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को जो है भारतीय नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आप सभी को पता है कि एड्स दिवस मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 407। 5 दिसंबर 2019 को FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया है? तो हाल ही में FSSAI ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट स्टेशन जो है प्रमाणित किया है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 408 नंबर प्रश्न। इनमें से किसने वर्ष 2019 का बैलन डी ओर का खिताब जीता है? तो देखिए जो बैलन डी ओर का खिताब 2019 का था ये जीता है लियोनल मेसी ने। किसने? लियोनल मेसी ने। और इनका संबंध किस देश से है? तो लियोनल मेसी का संबंध जो है वो अर्जेंटीना से है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध जो है पुर्तगाल से है। दोनों बात आप जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 409 नंबर प्रश्न। हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल जो है वो है कैनबरा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो देखिए मॉरिशस के राष्ट्रपति चुने गए हाल ही में पृथ्वीराज सिंह रूपन। देखिए इनसे पहले कौन थे? प्रवीण जगन्नाथ जो थे, ये थे मॉरिशस के राष्ट्रपति। और हाल ही में पृथ्वीराज सिंह जो है बने हैं यहाँ के नए राष्ट्रपति। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 35 प्रश्न डिस्कस किया। आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल को जो है कुछ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी जो है इस चैनल के बारे में जो जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।